दोस्तों, पांचवें और निर्णायक टी20 से ठीक पहले टीम इंडिया के कैंप में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। यह मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज जीतने की आखिरी लड़ाई बन चुका है। टीम इंडिया किसी भी हाल में सीरीज को बराबरी पर छोड़ना नहीं चाहती बल्कि जीत की मोहर लगाना चाहती है। इसी वजह से मैच से एक रात पहले टीम होटल के बाहर जो बेचैनी दिखी वह साफ बता रही थी कि अब दबाव चरम पर है। सबसे ज्यादा गंभीर और फोकस्ड चेहरा अगर किसी का था तो वह था रोहित शर्मा का। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि यह मुकाबला उनके लिए सिर्फ रणनीति का नहीं बल्कि इरादों का इम्तिहान है। अचानक खबर आई कि रोहित शर्मा ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। खिलाड़ियों से लेकर सपोर्ट स्टाफ तक हर कोई हैरान था कि निर्णायक मैच से कुछ घंटे पहले आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि कप्तान को इतनी बड़ी बैठक करनी पड़ गई। मीटिंग रूम के बाहर सन्नाटा था और अंदर माहौल इतना गंभीर कि कोई फुसफुसाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी जानते थे कि यह मीटिंग सिर्फ चर्चा के लिए नहीं बल्कि बड़े फैसलों के लिए है। और फिर वही हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। मीटिंग के बाद जब रोहित शर्मा बाहर आए और उन्होंने पांचवें टी20 के लिए संभावित प्लेइंग कॉम्बिनेशन को लेकर संकेत दिए तो साफ हो गया कि अब कोई समझौता नहीं होगा। रोहित ने बिना झिझक यह साफ कर दिया कि यह मैच हर हाल में जीतना है। कुछ खिलाड़ियों को सीधा संदेश मिला, कुछ की जगह खतरे में दिखी और कुछ नए चेहरों को तैयार रहने को कहा गया। रोहित का लहजा साफ था, अब नाम नहीं सिर्फ प्रदर्शन चलेगा। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने बेहद सधे लेकिन कड़े शब्दों में कहा, पांचवां टी20 हमारे लिए बहुत अहम है। हम सीरीज बराबर करने नहीं, सीरीज जीतने उतरेंगे। टीम इंडिया में वही खेलेगा जो मैदान पर भूख दिखाएगा। बॉडी लैंग्वेज, इंटेंसिटी और कमिटमेंट, इन तीनों में कोई समझौता नहीं होगा। रोहित का यह बयान साफ संकेत था कि अब हर खिलाड़ी को खुद को साबित करना होगा। रोहित ने आगे कहा, दबाव हमेशा रहता है लेकिन यही दबाव बड़े खिलाड़ी बनाता है। हम किसी भी हालत में इस मैच को हल्के में नहीं ले रहे। पांचवां टी20 हमारे लिए फाइनल जैसा है और हम उसी सोच के साथ मैदान में उतरेंगे। उनके शब्दों में आत्मविश्वास भी था और चुनौती भी खुद अपनी टीम के लिए। बस इसके बाद सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया। हर तरफ एक ही चर्चा, रोहित शर्मा पूरी तरह मिशन मोड में हैं। फैंस कहने लगे कि यही वो कप्तान है जो सही वक्त पर सख्त फैसले लेने से नहीं डरता। कोई लिख रहा था, अब की बार सीरीज पक्की, तो कोई कह रहा था, रोहित जब ऐसा बोले तो समझ लो तूफान आने वाला है। दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पांचवें टी20 में रोहित शर्मा किस रणनीति के साथ उतर सकते हैं, किन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका और किन पर गिर सकती है गाज। लेकिन उससे पहले एक सवाल, अगर आप भी मानते हैं कि टीम इंडिया पांचवां टी20 जीतकर सीरीज अपने नाम करेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, रोहित शर्मा या विराट कोहली आपका फेवरेट कौन। तो चलिए अब आपका समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आखिरकार पांचवें टी20 मुकाबले के लिए कोच बनते ही रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 टीम में बड़े बदलाव करके हर किसी को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैच की टी20 सीरीज खेली जा रही है और चौथा टी20 मुकाबला धुंध की वजह से रद्द हो गया था। दोस्तों, अब बारी है साउथ अफ्रीका से हिसाब चुकता करने की और हम सभी जानते हैं कि गौतम गंभीर लगातार मैचेस में ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, घटिया प्लेइंग 11 टीम उतार रहे हैं, जिस वजह से भारत को लगातार इतनी मुश्किल कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि पहला मुकाबला भी अगर भारत की टीम जीती थी तो बस हार्दिक पांड्या की बदौलत, बाकी किसी भी खिलाड़ी का प्रदर्शन ऐसा टॉप नॉच नहीं था कि किसी और की तारीफ की जाए। और दूसरे टी20 मैच में हार्दिक पांड्या नहीं चल पाए तो मैच भी टीम इंडिया ने गंवा दिया था। हालांकि तिलक वर्मा ने कोशिश की लेकिन वह भी मैच को अंतिम पड़ाव तक पहुंचा नहीं पाए। लेकिन तीसरे टी20 में तो अर्शदीप सिंह ने टहलका मचा दिया था और अब इस सीरीज में टीम इंडिया 2-1 बढ़त बना चुका है। लेकिन चौथे टी20 की रद्द होने की वजह से समीकरण बदल गए। अब भारत जरूर सीरीज ना हारे लेकिन सीरीज जीतने के लिए उसे आखिरी टी20 जीतना बेहद जरूरी है। हालांकि टेस्ट सीरीज में भारत हारा था, ओडीआई सीरीज रोहित और कोहली की वजह से भारत जीता और अब टी20 सीरीज अगर भारत को साउथ अफ्रीका से जीतनी है तो किसी भी हाल में यहां प्लेइंग 11 टीम में बड़े बदलाव करने ही होंगे। और दोस्तों, इसीलिए जय शाह ने अचानक से गौतम गंभीर को कोचिंग से हटाकर रोहित शर्मा को नया कोच नियुक्त कर दिया। वहीं आपको हम बता दें कि अब रोहित शर्मा कोच बन चुके हैं तो उन्होंने प्लेइंग 11 टीम बदलने में 1 मिनट नहीं लगाया और दोस्तों, उन खिलाड़ियों को उन्होंने मौका दिया जिनकी राह पूरी दुनिया देख रही थी। दोस्तों, चौथे टी20 का धुंध की वजह से रद्द होने से पूरी भारतीय टीम को राहत की सांस दी। लेकिन मैच रद्द होने के बाद ड्रेसिंग रूम में जो माहौल बना उसने साफ कर दिया कि अब बड़ी सर्जरी का समय आ चुका है।
मैच रद्द होते ही रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की नाराजगी खुलकर सामने आई। खबरें यह तक बता रही हैं कि रोहित शर्मा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में ही गौतम गंभीर की रणनीतियों पर सवाल उठा दिए। और अगर सही रणनीति होती तो आज भारत को 5वें T20 का इंतजार नहीं करना पड़ता, और कहा कि अब गंभीर साहब ने जो फैसले लेने थे वह ले चुके हैं, लेकिन अब वक्त है कि टीम इंडिया नए युग के साथ नई टीम बनाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका हमारी हर रणनीति को पढ़ चुका है। रोहित ने साफ कहा कि हम हर बार शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को मौका देकर मैच नहीं जीत सकते। T20 में ओपनर वह है जो पहले 10 गेंदों में मैच पलट दे, न कि 10 गेंदों में सेट होने की कोशिश करता रहे। रोहित यही नहीं रुके, उन्होंने सूर्य कुमार यादव की खराब बल्लेबाजी पर भी अपनी कड़ी नाराजगी जताई और बोले कि अगर कप्तान ही फॉर्म में नहीं रहेगा तो बाकी टीम पर तो दबाव आ ही जाएगा, तो उससे भला टीम कैसे मैच जीतेगी। T20 में हर गेंद मायने रखती है, आप इस स्तर पर ऐसी बल्लेबाजी नहीं कर सकते। इसके बाद जब जसप्रीत बुमराह का नाम आया तो रोहित का बयान पूरे मीडिया में आग की तरह फैल गया। उन्होंने कहा कि बुमराह महान गेंदबाज हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में हालिया प्रदर्शन देखकर लगता है कि या तो उनका शरीर तैयारी में नहीं है या फिर रफ्तार वह नहीं दिख रही जो दिखनी चाहिए। नाम से मैच नहीं जीते जाते, काम से जीते जाते हैं। लेकिन हम उन्हें एक आखिरी मौका देंगे 5वें T20 में, उसके बाद फैसला टीम के प्रदर्शन के आधार पर ही होगा। रोहित ने ये बातें इतनी दृढ़ता के साथ कहीं कि ड्रेसिंग रूम में मौजूद हर खिलाड़ी समझ गया कि अब टीम में जगह नाम के दम पर नहीं, परफॉर्मेंस के दम पर ही मिलेगी। इसके बाद रोहित ने अपनी नई टीम संरचना का ब्लूप्रिंट भी बना दिया और गंभीर को साफ संदेश दे दिया कि अब टीम वही खेलेगी जिसमें मैच जिताने की क्षमता हो, न कि वह टीम जिसमें दोस्तियों का असर हो या पुराने नामों की इज्जत। रोहित ने गेंदबाजी में 4 बड़े बदलाव सुझाए और कहा कि मोहम्मद सिराज को टीम में वापस लाना जरूरी है, क्योंकि पावर प्ले में सिराज की स्विंग और तेजी विपक्ष को तुरंत दबाव में ला सकती है। दूसरा नाम उन्होंने जसप्रीत बुमराह का बताया, जिन्हें एक आखिरी परीक्षण अवसर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर उन्होंने कुलदीप यादव का नाम जोर देकर रखा और कहा कि दुनिया की कोई भी टीम कुलदीप की स्पिन को समझ नहीं पाती और ऐसे में उन्हें बाहर रखना टीम के साथ नाइंसाफी है। चौथा नाम उन्होंने वरुण चक्रवर्ती का लिया और मुस्कुराते हुए बोले कि यह बंदा गेंद नहीं फेंकता, जादू फेंकता है, इसे खिलाना ही पड़ेगा। इसके बाद बात आई मध्य क्रम पर, जहां रोहित का लहजा और भी मजबूत हो गया। उन्होंने कहा कि नंबर 3 सूर्या का स्थान है और रहेगा भी। कप्तान पर भरोसा रखना सीखो, भले ही 3-4 मैच खराब जाए, लेकिन नेता वही होता है जो दबाव में टीम को संभाले। 4 नंबर पर तिलक वर्मा को लेकर उन्होंने कहा कि यह लड़का भविष्य है और जितने मौके दिए जाएंगे उतना निखरेगा। 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को अनिवार्य बताया और कहा कि हार्दिक टीम की धड़कन है, गेंद, बल्ला, फील्डिंग हर जगह मैच पलट देते हैं। 6ठे नंबर पर अक्षर पटेल को चुना गया, जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में स्थिरता लाते हैं। 7वें नंबर पर उन्होंने धोनी जैसे तेज हाथों वाले विकेटकीपर संजू सैमसन को शामिल करने की बात कही और बताया कि अगर कोई खिलाड़ी 1 सेकंड में स्टंप उड़ा सकता है तो वह संजू है और फिनिशर भी बेहतरीन है। इसके बाद बात ओपनिंग पर आई, जहां रोहित ने सबसे बड़ा बदलाव करते हुए कहा कि अभिषेक शर्मा अब भारत की T20 पहचान बनने वाले हैं। उनका फियरलेस खेल भारत को नई दिशा देगा। इसके बाद शुभमन गिल की जगह उन्होंने यशस्वी जायसवाल को ओपनर बनाने का ऐलान कर दिया। रोहित बोले, जायसवाल में वह ताकत है कि 20 गेंद में मैच पलट दे। गिल प्रतिभाशाली हैं, लेकिन T20 के लिए अभी सही टेम्पो नहीं दिखा पा रहे। जायसवाल तेज खेलते हैं और साउथ अफ्रीका जैसे आक्रामक अटैक के सामने बेहतर फिट बैठते हैं। रोहित का यह बयान ड्रेसिंग रूम में बिजली की तरह गूंजा और खिलाड़ियों को समझ आ गया कि तीसरे T20 की टीम पूरी तरह बदली हुई और बेहद खतरनाक होने वाली है। विराट कोहली भी रोहित की लगभग हर बात से सहमत दिखे और बोले कि टीम जीतने के लिए खेलती है, अगर प्लान गलत है तो बदलाव जरूरी है। दोस्तों, चौथे T20 से पहले रोहित शर्मा ने जो प्लेइंग 11 सुझाई है, उसने पूरे भारतीय क्रिकेट माहौल में भूकंप ला दिया है। उनकी टीम चयन की सूची सिर्फ एक लाइनअप नहीं, बल्कि एक बयान है, एक ऐलान कि अब टीम इंडिया नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां नाम नहीं, काम चलेगा। रोहित शर्मा ने साफ संकेत दे दिया कि अब टीम वही बनेगी जो मैच जिताएगी, चाहे वह किसी की भावना के खिलाफ ही क्यों ना हो।
रोहित ने जिस टीम की वकालत की वह कुछ ऐसी दिखती है। ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और उनके साथ यशस्वी जायसवाल, यह जोड़ी नाम ही नहीं शैली में भी धमाका करने वाली है। अभिषेक का शुरुआती पावर हिटिंग और जायसवाल का क्लासिक टाइमिंग, इस कॉम्बिनेशन के सामने गेंदबाजी लाइनअप हिचकते देखी जा रही है। रोहित ने खुले शब्दों में कहा कि शुभमन गिल को लगातार मौके देने के बावजूद रिजल्ट नहीं आए, इसलिए अब बदलाव जरूरी है और यशस्वी जायसवाल जैसा मैच टर्नर ओपनर भारत के लिए टोन सेट कर सकता है। नंबर 3 पर कप्तान सूर्या कुमार यादव। यह पोजीशन रोहित किसी को नहीं देने वाले। उन्होंने कहा कि टीम को अगर तेज शुरुआत मिल गई तो सूर्या उस आग को तूफान में बदलने का दम रखते हैं। नंबर 4 पर तिलक वर्मा, एक युवा बल्लेबाज जिसकी मैच समझ और शांति भारत के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देती है। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, टीम के असली गेम चेंजर। रोहित ने तो यहां तक कहा कि हार्दिक वह खिलाड़ी हैं जिनकी मौजूदगी ही विपक्ष में डर पैदा करती है। नंबर 6 पर वॉशिंगटन सुंदर, ऑलराउंड क्षमता और किफायती गेंदबाजी का सबसे संतुलित पैकेज। नंबर 7 पर संजू सैमसन, फिनिशर जिसके हाथ में मैच आखिरी ओवरों में नए रूप में बदल सकता है। रोहित ने स्पष्ट कहा कि संजू वह खिलाड़ी है जो दबाव में शॉट मारने में सक्षम है और हमें ऐसे ही प्लेयर्स की जरूरत है। अब आते हैं गेंदबाजी पर, जहां रोहित ने सबसे जबरदस्त बदलाव किए। उन्होंने 3 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के नाम पर मुहर लगाई। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और तेज गेंदबाजों की नई पुरानी घातक जोड़ी जसप्रीत बुमराह व अर्शदीप सिंह। ये वही लाइनअप है जो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को शुरुआत से ही घुटनों पर ला सकती है। रोहित का मानना है कि वरुण की मिस्ट्री, कुलदीप की गुगली फ्लाइट और बुमराह अर्शदीप की धार मिलकर ऐसा दबाव बनाती है जिससे विपक्ष उभर ही नहीं पाता। लेकिन सबसे बड़ा धमाका रोहित ने तब किया जब उन्होंने कहा, अब गंभीर की हर रणनीति आंख बंद करके नहीं मानी जाएगी। टीम वही चुनेगी जो मैच जिताने की काबिलियत रखता हो, न कि वह जो सिर्फ नाम और पहचान के भरोसे खेल रहा हो। यहीं से माहौल पूरी तरह बदल गया। ये पहली बार था जब किसी सीनियर खिलाड़ी और कप्तान ने इतनी खुलकर, बिना घुमा फिराकर टीम मैनेजमेंट और रणनीतिक सोच पर सीधा रुख अपनाया। रोहित के इस बयान में न गुस्सा था, न तलखी, बस साफ और बेबाक सोच थी जो बताती है कि अब टीम इंडिया किस दिशा में बढ़ना चाहती है। रोहित ने आगे साफ किया कि टीम चयन किसी एक व्यक्ति की सोच पर नहीं, बल्कि मैदान पर बनने वाली परिस्थितियों और खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट कागजों पर नहीं जीता जाता, मैच मैदान पर जीते जाते हैं और वहीं यह तय होता है कि कौन खिलाड़ी दबाव में खड़ा रहता है और कौन बिखर जाता है। उनके मुताबिक यही असली कप्तानी है, हालात को पढ़ना, फैसले लेना और टीम को सही रास्ते पर ले जाना। इस बयान के सामने आते ही पूरे भारतीय क्रिकेट में हलचल मच गई। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट पैनल तक हर जगह एक ही चर्चा शुरू हो गई। क्या यह रोहित युग की साफ शुरुआत है? फैंस मानने लगे कि अब टीम इंडिया में नाम नहीं, सिर्फ प्रदर्शन बोलेगा। हर खिलाड़ी को अपना हक बल्ले, गेंद और फील्डिंग से कमाना होगा। अब 5वां मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं रह गया है, यह प्रतिष्ठा की जंग बन चुका है, सोच की टक्कर है और भारतीय क्रिकेट के आने वाले भविष्य का एक अहम मोड़ भी। अब गेंद खिलाड़ियों के पाले में है। रोहित ने दिशा दिखा दी है, टीम धीरे धीरे एकजुट होती नजर आ रही है और पूरा देश एक बार फिर उम्मीद लगाए बैठा है कि निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया सिर्फ खेलेगी नहीं, दहाड़ेगी। तो दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा ने तो पूरी प्लेइंग 11 टीम बदल दी, लेकिन अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि रोहित ने जो प्लेइंग 11 बनाई है क्या यह जितवा पाएंगी या फिर नहीं। हमें कमेंट करके जरूर बताना।